इस वीडियो में हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट वो भी स्क्वायर टेबल के अराउंड कैसे होता है और कैसे आप उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके आरआरबी के ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट। वैसे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के और भी काफ़ी वीडियोस दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। इसमें स्पेशल क्या है कि इसमें मैं आपको पहली बार स्क्वायर टेबल के अराउंड का वीडियो दे रहा हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि आरआरबी के एग्जाम में इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा अगर आप आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी के आधार पे इससे 6 सवाल निकल के आएंगे, उनको भी हम देखेंगे कैसे करना है जल्दी से जल्दी। सबसे पहले तो देखेंगे कि इनको कैसे अरेंज करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है KLMPQRST आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 of them sit at a 4 corners of the square table while 4 sit on the middle of the each of the 4 sides। मतलब कह रहे हैं कि ये मान लीजिए आपकी स्क्वायर टेबल है, आपको चौकोर बनाना है। अब जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही बने, चौकोर बस बना के रखिए। कह रहे हैं कि 4 लोग कोनों पे बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे जैसे 4 लोग इन चारों कोनों पे बैठे हुए हैं और 4 लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं मिडिल साइड पे। आगे पढ़िए। द वंस हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस आउटसाइड वाइल दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड फेस द सेंटर ऑफ द टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो जितने लोग चारों कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, कोनों पे जो बैठे हुए हैं, उनका फेस आउटसाइड है। मतलब इन सब के लिए आप ऐसे एरो बना सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आउटसाइड में बैठे हुए हैं फेस करते हुए, और जो बीच में बैठे हुए हैं, मतलब जो आपके बीच मिडिल साइज पे बैठे हुए हैं, उनका जो फेस है वो अंदर की तरफ किए हुए हैं। तो ये हम ऐसे अंदर की तरफ बना देते हैं। अब हमको समझना आसान होगा डायरेक्शंस को, ठीक है। अब ये तो थी सारी इन्फॉर्मेशन। आगे से क्वेश्चन चालू होता है। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। P कहाँ पे बैठा है? S से राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ है, वो भी थर्ड पोजीशन पे। ओके, लेकिन S कहाँ पे है? S आपका यहाँ पे है, इस कॉर्नर पे, आउटसाइड फेस करता हुआ या इनसाइड फेस करता हुआ, हमको कुछ नहीं पता। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि S कहाँ पे है? तो हम नहीं इस स्टेटमेंट के थ्रू कुछ भी किसी को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर हम S को यहाँ पे बैठाएंगे तो P आपका राइट हैंड साइड में होगा, तो P आपका जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम यहाँ पे S को बैठाते हैं तो P आपका कहाँ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस तरफ। तो इसलिए अनसर्टेनिटी है, तो इस स्टेटमेंट से हम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। S फेसेस द सेंटर। अब ये पता चल गया कि S कहाँ पे बैठा है? सेंटर में। तो अब हमको ये पता चल गया S कहाँ पे है? सेंटर पे। तो हम इजीली S को यहाँ पे बैठा देते हैं। ओके, हमने देखा था कि S को हम यहाँ पे बैठाएंगे, नीचे से हमेशा शुरुआत करेंगे। वो सारी मैंने चीज़ें जो है वो पहले के वीडियोस में बताई हुई हैं। साथ ही साथ जो भी आपके कंजंक्शन या प्रोनाउन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी सब कुछ मैंने पहले ही बता दी हैं। हु का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब क्या होगा। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो सिटिंग अरेंजमेंट की जो पहले से वीडियोज़ मैंने दी हुई हैं उनको आप देखिए। S यहाँ पे बैठ गया, तो S के राइट हैंड साइड में थर्ड पोजीशन पे कौन होगा? P। तो हम देखते हैं 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? P। ओके, यहाँ तक हमने बात खत्म कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। Q कहाँ पे बैठा हुआ है? M के लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड पोजीशन पे। ओके, अब M हम कहाँ पे बैठा सकते हैं? तो M को बैठाने के लिए आपको लगभग यहाँ पे 6 पोजीशंस यहाँ पे पता होंगी, तो इससे हम कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और इससे पॉसिबल डायग्राम भी आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। M डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड। अब ये आपको बहुत बढ़िया मिल गया है स्टेटमेंट कि M आपका कहीं भी मिडिल में नहीं बैठ सकता। मतलब M ना तो यहाँ पे बैठेगा, ना तो यहाँ पे बैठेगा, और ना ही यहाँ पे बैठेगा। M मिडिल में कहीं पर भी नहीं बैठेगा। तो कहीं ना कहीं कॉर्नर्स पे ही M बैठ सकता है। तो इसके लिए हम पॉसिबल डायग्राम्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए बैठा के देखते हैं। पहले M को बैठाएंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम Q को भी बैठा पाएंगे, क्योंकि M और Q क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर इन केस मैं M को इस कॉर्नर पे बैठाता हूं तो Q आपका कहाँ जाएगा? M के लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो 1, 2 और 3, तो Q आपका कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई।
अगला हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं m को इस कॉर्नर पे बैठाता हूं तो q कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे s वाली पोजीशन पे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे s पहले से ही, तो हम यहाँ नहीं बैठा सकते, और एक कॉर्नर पे तो p पहले से ही, वहां भी हम नहीं बैठ सकता है। एक कॉर्नर और बचा है, इस पे अगर हम m को बैठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ पे q बैठ सकता है। मतलब m के लिए केवल दो केस हैं, या तो इस कॉर्नर पे बैठे या तो इस कॉर्नर पे बैठे। तो इसके लिए एक पॉसिबल डायग्राम हम और ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बना लेते हैं वो डायग्राम भी। ये कुछ हमने बना लिया इस तरह का डायग्राम। स्क्वायर टेबल हो गई आपकी, और ये आपके कॉर्नर्स पे पर्सन हो गए, और यहाँ पे आप बैठा देंगे मिडिल पर्सन्स को। ध्यान रखिएगा एरो बनाना मत भूलिएगा, तभी, वरना आपको क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आपका सेंटर फेसिंग है, कौन सा आउटसाइड फेसिंग है, कुछ भी समझ में आ नहीं पाएगा। ये पी की पोजीशन फिक्स है, एस की फिक्स है। मान लीजिए इस वाले डायग्राम में मैं एम को यहाँ पे बैठाऊंगा तो क्यू कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 एम से लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्यू आ जाएगा यहाँ पे। इस वाले डायग्राम में मैं एम को यहाँ पे बैठाऊंगा तो क्यू कहाँ पे जाके बैठेगा, कुछ इस वाली पोजीशन पे। ओके, मतलब यहाँ तक की चीजें हमने क्लोज कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में केवल एक पर्सन ही बैठ सकता है। तो अगर हम देखते हैं क्यू की ये पोजीशन, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर आपका दो जगह पे बैठ सकता है, या तो इस पोजीशन पे बैठेगा या तो इस पोजीशन पे बैठेगा, तभी इनके बीच में दो लोग हैं। तो अभी हमको पता नहीं कौन सी पोजीशन पे है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक पॉसिबल डायग्राम बना करके एक को आर को इधर बिठाइए, एक को आर को इधर बिठाइए, या फिर आप यहाँ पे अंदर ही लिख सकते हैं इसको, ताकि आपको पता रहे कि अभी इनकी पोजीशन फिक्स नहीं हुई है। लेकिन इतना फिक्स है कि इनके बीच में दो पर्सन्स के बीच में एक आदमी यहाँ पे बैठेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आगे को हो सकता है कोई कंडीशन में जिसमें आपको आर कोई कट जाए, नहीं कटेगा तो एक पॉसिबल डायग्राम आप और ड्रॉ कर लीजिए। मतलब ये है कि अननेसेसरी से पहले से काम नहीं करिए। ओके, और जैसा मैंने बताया कि अगर आपके 2-3 पैरामीटर्स के जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं उनमें आप 3-4 डायग्राम पहले से बना कर ही रखिए। मतलब आपको अगर लगता है कि आप सिटिंग अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, जैसे आपका मेंस का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसमें आपको पता ही है कि सिंपल वाला ऐसे ये सब जैसे तो आपको मिलेंगे नहीं आसान। तो उसमें आप 2-3 डायग्राम पहले से बना के रखिए, ताकि आपको बाद में डायग्राम ड्रॉ करने की झंझट ना रहे। उसमें होता क्या है कि बीच में से आपका कनेक्शन टूट जाता है, फिर से आपको दोबारा से पढ़ना पड़ता है स्टेटमेंट्स को, तो वहां से आप समय बचा सकते हैं। चलिए दूसरे डायग्राम में देखें तो आर की पोजीशन कहाँ पे हो सकती है, इधर देखिए, यहाँ तो एस आ गया, तो आर केवल यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आर की पोजीशन फिक्स है, तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया इसको। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। कह रहे हैं कि आर एम का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए एम के बगल में तो आर है भी नहीं, यहाँ पे एम है तो आपका आर, मतलब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आर नहीं हो सकता है, क्योंकि एम का इमीडिएट नेबर है, तो आर यहाँ पे भी फिक्स हो गया, कुछ यहाँ पे होगा। फिर आगे पढ़िए। टी फेसेस द सेंटर। कह रहे हैं कि टी कहाँ पे फेस करता है, सेंटर की तरफ फेस करता है। तो देखिए सेंटर की तरफ 4 हैं, 3 पहले से ऑक्यूपाइड हैं, यहाँ पे टी हो जाएगा, और सेम काम यहाँ भी होगा तो यहाँ पे टी हो जाएगा। अब देखिए दोनों डायग्राम आपके कितने बढ़िया चल रहे हैं, अभी तक दोनों ही सही चल रहे हैं। आगे पढ़िए। के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। के क्या है, आर का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दो ही पोजीशन खाली हैं। अगर हम के को यहाँ पे बैठाएंगे तो आर का इमीडिएट नेबर होता है, और के को अगर यहाँ भी बैठाएं तो भी आर का इमीडिएट नेबर होता है। और हमको पता है गिवन कंडीशन से ऐसी हो नहीं सकता है कि आर का इमीडिएट नेबर हो के, तो इसका मतलब हम और के को कहीं पे बैठा नहीं सकते। मतलब ये जो पहला डायग्राम है क्या है, गलत है। दूसरे में आके देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे देखिए दो पोजीशन खाली हैं दोनों कॉर्नर्स पे। तो के को अगर हम यहाँ पे बैठाएं इस पोजीशन पे, तो देखिए आर का इमीडिएट नेबर है, तो के आपका यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, तो के कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आर का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये आपका सही बैठ गया। और एक पर्सन बचा हुआ है कौन, एल, तो एल को भी हमने यहाँ पे बैठा दिया इस कॉर्नर पे। तो ये आपका क्या हो गया, सही सिटिंग अरेंजमेंट बैठ गया, सारे लोग बैठ गए, जैसी कंडीशन दी गई थी वैसे हमने कर लिया है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे आपके जो प्रीलिम्स के एग्जाम है आरआरबी के ऑफिस असिस्टेंट के, इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सब की आप प्रैक्टिस करके देखिए। इसको मैं अगर करूँगा खुद से तो मुझे नहीं लगता है कि इसको पूरा मुझे सॉल्व करने में या बनाने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा। ओके, बात रहेगी और जो टाइम लगेगा वो क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग सकता है। कई बार क्वेश्चन भी क्या होते हैं, ट्रिकी हो जाते हैं, कई चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आपको यहाँ पे भी ढूंढना पड़ता है कि क्या क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, तो वहाँ पे आपको समय लग सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 5 मिनट के अंदर आप इस तरह का जो सीटिंग अरेंजमेंट आएगा उसको आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। ध्यान रखिए ये आपके IBPS
पीओ मेंस के लिए भी नहीं है, ना तो आरआरबी के मेंस के लिए ये वीडियो है। आरआरबी मेंस में और या पीओ मेंस में इस तरह के आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आरआरबी में हो सकता है स्क्वायर टेबल से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके साथ एक कोई ना कोई पैरामीटर एक या दो जरूर जुड़ा रहेगा, वो मेंस का आपका एग्जाम होगा। लेकिन आपका जो आरआरबी क्लर्कियल लेवल का एग्जाम है उसमें इसी तरह के आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को क्या क्या पूछा गया है और कैसे उनको आप आंसर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एल, कि एम की पोजीशन बतानी है लेकिन एल से उसकी क्या पोजीशन है ये आपको बतानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है, थर्ड टू द राइट। अब देखिए एल आपका आउटसाइड फेस में है, तो एम आपकी यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड पोजीशन पे है, और राइट हैंड साइड से घुमा के देखेंगे तो बहुत बड़ी आपकी पोजीशन यहाँ पे निकल के आती है। तो राइट हैंड साइड से थर्ड तो नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, गलत है। M एंड L सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। डायगोनली अपोजिट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए L आपका यहाँ पे बैठा हुआ है तो M कहते हैं कि कुछ यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत। सेकेंड टू द राइट भी नहीं है, देख रहे हैं, गलत है। सेकेंड टू द लेफ्ट, देखिए लेफ्ट में आएंगे तो 1 2 सेकेंड टू द लेफ्ट, यही आपका सही है। तो ऐसे आपको एक एक को चेक करना पड़ेगा, इसी में आपका टाइम लग सकता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका सही होगा, आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, देख लीजिए क्यू और आर के बीच में कौन है, पी बैठा हुआ है। तो बस आपको ढूंढना है पी कहाँ पे है, बी वाला ऑप्शन, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पर्सन सिटेड इन द मिडिल ऑफ द साइड्स हु फेस ईच अदर, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पेयर, यहाँ पे सब दो दो पर्सन दिए गए, कौन सा ऐसा पेयर है जो मिडिल साइड में बैठे हैं और एक दूसरे के एकदम फेस टू फेस हैं, आमने सामने हैं। तो देखते हैं एस क्यू, तो देखिए आपका क्यू यहाँ पे है लेकिन क्यू के सामने टी है, तो ये भी गलत है। के एल, तो के आपका डायगोनल पोजीशन पे है, तो मिडिल पोजीशन पे तो है भी नहीं, तो आगे चेक नहीं करना, गलत है। एम और पी, तो एम फिर से देखिए आपका क्या है, डायगोनल पोजीशन पे है, तो ये भी गलत है। आर टी, तो आर देखते हैं, आर के सामने क्या है, एस है, टी नहीं है तो गलत है। टी क्यू, हाँ टी क्यू आपका देखिए सही ऑप्शन है, इसी को आपको टिक करना है। तो आपने देखा आपको चेक करना पड़ेगा 4 ऑप्शन, 5वां आपका सही हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है। हालांकि आपको आंसर पता है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से देख लीजिए आर एस या टी क्यू, जहां पर भी मिले आप बस सर्च करते जाए, टी क्यू यहाँ पे मिल गया, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन आर एंड के व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम के। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना होगा, कह रहे हैं कि आर और के बीच में कौन बैठा हुआ है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग करें, और कहां से, के से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको थोड़ा सा उल्टा अगर समझ लेंगे, जैसे आपने आर से समझ लिया तो एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे तो इतना पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आप चलेंगे कुछ ऐसे आएंगे तो इतने लोगों को लेकर के आएंगे। लेकिन हमको कह रहा है के से आपको स्टार्ट करना है, और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है आप सबको पता होगा ना, कि ऐसे आपकी क्लॉक चलती इस डायरेक्शन में। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपको ठीक उल्टा चलना है, तो ऐसे आएंगे। तो कितने लोग हैं यहाँ पे देखिए, एक तो पी है और एक क्या है, क्यू। ढूंढ लीजिए यहाँ पे, नो वन सिट बिटवीन, तो ये तो गलत ही है। एस पी एल, तो ये गलत है। पी एंड क्यू, तो यही सही आंसर है, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ के इज मेड टू फेस द अपोजिट डायरेक्शन हु वुड सिट टू हिज इमीडिएट राइट। कह रहे हैं कि के को अगर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में बैठने के लिए फोर्स किया जाएगा तो उसके राइट में कौन होगा। मान लीजिए के आपका यहाँ पे है ना, तो के आपका क्या है, आउटसाइड फेस को है। ओके, लेकिन कह रहे हैं कि इसको अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिधर भी होगा उसका ठीक उल्टा। अब इसको हम कह देते हैं कि के को हमने बैठा दिया अंदर की तरफ मुंह करके, तो बताइए उसके इमीडिएट राइट में कौन होगा। देखिए जब अंदर की तरफ मुंह करके बैठ गया तो देखिए इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, क्यू। तो आपको ऑप्शन देखना है क्यू वाला कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है, तो इसी को आपको टिक करना होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिंपल पूछ दिया गया है, थोड़ा सा समझना होगा, समझ के क्या पूछा गया है फिर उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, कि 5 में से 4 तो आपके किसी ना किसी तरीके से समान है। एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, इस तरह से कोई ग्रुप बनाते हैं। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, किनमें से कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो आपको देखना होगा। अगर हम आते हैं एल पे, एल देख रहे हैं क्या, एक तो आउटसाइड है और कॉर्नर पे है। फिर देखते हैं क्या एम, एम भी आपको सेम पर्सन मिला, मतलब कुछ इसी तरह का ग्रुप होगा, क्योंकि 2 लोग तो गलत नहीं हो सकते।
तीसरा कोई गलत होगा। के भी देखिए वही है, कॉर्नर पे है और आउटसाइड फेसिंग पे है। पी भी देखिए आपका आउटसाइड कॉर्नर फेसिंग पे है। आर देखेंगे तो आपका मिडिल यहाँ पे बैठा हुआ है और अंदर की तरफ फेस करता हुआ बैठा हुआ है। तो कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा? तो ये सब आपके गलत होंगे ऑप्शन। पूछा क्या गया है ये देखना है आपको कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर एलाइक, कौन सा ऐसा है जो एलाइक नहीं है, मतलब जो समान नहीं है, तो कौन सा है? आर वाला, ई वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन को करना है। लगभग 2 मिनट आपको लगेंगे इस अरेंजमेंट को बनाने में पढ़ पढ़ के, और मैं मान लेता हूँ 2 मिनट ही, इतने ही आपके लग जाएंगे इनके क्वेश्चंस को करने में। टोटल मैं 5 मिनट भी आपको कहता हूँ आप लगा लीजिए इसमें, तो आप इसको सही करके आ सकते हैं। इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है, ना तो किसी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया मिल सके किस तरह के क्वेश्चंस को उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नंबर उनके अच्छे आ सकें। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि पेपर आसान होने के बावजूद भी जो आरआरबी का पीओ का प्री था उनका ख़राब हो गया था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, या पता नहीं था कैसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड पढ़ के गए थे, ज़्यादा सिंपल आ गया था, बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा, आसानी से पेपर करके आइएगा बिना कुछ सोचे हुए, ना तो ऐसे डरे हुए कि हमारा पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आसानी से पेपर करिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छा ही होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह के जो वीडियोज़ हैं आपको डेली मिलते रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है और भी अच्छी होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।